दिल्ली से कोलकाता तक सियासत गर्म। सवाल उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किसने करवाया। इस बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से ही कनेक्शन है। लीजिए, गिरफ्तार 5 लोगों में 3 आरोपी तो फुनारपुर दक्षिण से टीएमसी के पूर्व विधायक लवली मित्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में गिरफ्तार निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता, काजल दास टीएमसी के पूर्व एमएलए लवली मित्रा के खास है। ऐसे में सवाल यह है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर अटैक क्यों किया। कल पुलिस ने जब इन आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना के कोर्ट में पेश किया तो पेशी के दौरान आरोपियों ने माना कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিযুক্ত মারবো, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে। তাহলে আপনাকে কেন ধরলো? আপনাকে কেন ধরলো? 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিযুক্ত মারবো। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से ही। ओंकार, अगर टीएमसी से ही जुड़े हुए हैं और इतना लंबा समय बता रहे हैं 1998 से, तो फिर ये क्यों किया अभिषेक बनर्जी पर इस तरीके से हमला? जी देखिए, वो जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 को माना यह जा रहा है कि पूर्व विधायक जो है लावली मोइत्रो का काफ़ी करीबी है। तो इन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तब इनसे जब पूछा गया कि आप क्यों हमले किए अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि मैंने कोई हमला नहीं किया। मैं 1998 यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जिस समय से वो पार्टी शुरू हुआ उस समय से मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, मैं क्यों मारूंगा, ऐसे ही उनका कहना है। हालांकि बाकी जो 3 हैं उनका बयान तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन लोकल सूत्रों के हवाले से या इसके साथ साथ पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रहा है वो है कि ये तीनों लवली मोइत्रो का काफी करीबी रहा है। इसके अलावा 9 नंबर वार्ड जो है उस इलाके का, उस 9 नंबर वार्ड का जो काउंसिलर के भी करीबी माने जा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी का हार होने के बाद ये सभी तो टीएमसी की हार की जिम्मेदारी की अभिषेक बनर्जी पर फोड़ने की तैयारी हो रही है। अगर टीएमसी ही ये करवा रही है या टीएमसी के सपोर्टर ही कर रहे हैं तो इसकी क्या मैसेजिंग है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर इस खुलासे के बाद बीजेपी पलटवार के मोड में है। बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी ने ही अभिषेक पर प्लान करके अटैक करवाया। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला टीएमसी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। वहीं बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार का कहना है कि पुलिस के पास आरोपियों के टीएमसी से कनेक्शन के सबूत है। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मित्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दन तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अब जो बात अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं, देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लावली मित्रो जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं ममता बनर्जी के पार्टी के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अजीत जी। और कानूनी तौर पर जो भी केसेस बनते हैं वो कानून के दायरे में होते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक आपका न्याय करती है। तो एक न्याय जो उन्होंने ईवीएम से कर दिया है और दूसरी तस्वीर ये सामने आ रही है, इसको मैं सेकंड नहीं कर रही हूं, मुझे इस तरीके की तस्वीरें पसंद नहीं है, लेकिन ये क्या टीएमसी की इंटरनल गुटबाजी का नतीजा है?
देखिए वो भी हो सकता है कारण, लेकिन जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियो हम लोगों ने देखे थे, वो बड़ा नेचुरल दिख रहा था। ये एकदम साफ दिख रहा था कि लोग हैं, नॉर्मल आम आदमी है, प्लानिंग नहीं और थी आम आदमी, उसमें कोई प्लानिंग नहीं दिख रही थी कि आम आदमी अटैक कर रहा है। आम आदमी किसी गुस्से में, किसी वजह से गुस्से में हो सकता है। अब ये गुस्सा, पहले कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया, अब कहा जा रहा है कि वो तृणमूल के ही लोग थे, तो गुस्सा हो सकता है, स्वाभाविक रूप से वो स्वाभाविक दिख रहा था। अब एक ये बंगाल की राजनीतिक संस्कृति की एक बड़ी भयावह तस्वीर है और बहुत बुरी तस्वीर है। ये राजनीतिक हिंसा के लिए किसी भी समाज में जगह नहीं होनी कोई चाहिए। ग्रे लाइन नहीं है, नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल एकदम नहीं ब्लैक है, एंड व्हाइट है। बिल्कुल। अच्छा लगेगा तो फूल माला से स्वागत है, बुरा लगेगा तो अंडे फोड़े बिल्कुल। जाएंगे। और ये इतना खराब है, और हमको इस बात की बड़ी हैरानी हुई। हम लोग तो इतने वर्षों से, 40 साल से तो हम राजनीति देख रहे हैं, और 30 साल से ज्यादा हो गया इसको कवर करते हुए हमको पत्रकारिता में। हम आज तक ऐसा नहीं देखे हैं बंगाल के अलावा। सिर्फ अभी 25 सीटें हैं तेजस्वी यादव के सामने, लेकिन आज तेजस्वी यादव बिहार में कहीं भी अकेले जाएं तो उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से लोगों को गुस्सा नहीं है, लालू यादव की राजनीति के कल्चर से गुस्सा नहीं था लोगों को, लेकिन हार के जब हट गए, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी हो, 22 एमएलए थे 2010 में, और कहीं निकल जाए तो कोई हमला नहीं हो सकता है। बिल्कुल 47 सीटें थी अखिलेश यादव के यहाँ, कोई हमला आप उत्तर प्रदेश सुरक्षा में नहीं लेके होता जाए है। चाहे ना नहीं जाए। जाए, कोई हमला नहीं होता। ये अजीब सा राजनीतिक कल्चर है, और अगर इस कल्चर को अभिषेक बनर्जी समझ रहे थे तो उनको ज्यादा तैयारी के साथ जाना चाहिए। जब आप क्यों नहीं समझेंगे? जब खुद मंच पे खड़े होकर धमकी देने वाला नेता को क्यों नहीं समझ में हमारा आएगा? उसमें ये कहना है कि जब आप जा रहे थे एक अपने राजनीतिक हिंसा से पीड़ित अपने कार्यकर्ता के घर पे, तो आपके साथ लोकल एमएलए, एक्स एमएलए, वहां का जिला अध्यक्ष, वहां का टोला मंडल अध्यक्ष, आपके साथ 10-20 आपके कार्यकर्ता, 20 आदमी 50 आदमी तो होना चाहिए ना। आप इतने बड़े नेता हैं, तो वो लोग कहाँ थे? आप ये कह रहे हैं कि कोई पैटर्न नहीं है, ये नेचुरल था? भाई ऐसा लग रहा है, जो वीडियोज हम लोगों ने देखे नहीं, उसको देख के लगा। इसमें मैं कल्याण बनर्जी की भी बात कर लेती हूँ। बंगाल में दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। सांसद पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक ममता के बुलाने पर मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, सड़क पर टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। कल्याण बनर्जी से लेकर सौगत राय, अभिषेक बनर्जी पब्लिक के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। परसों अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए, कल कल्याण बनर्जी को चोर चोर कहकर लोगों ने दौड़ा दिया। ममता बनर्जी कह रही है ये सब बीजेपी करवा रही है, वो मीटिंग बुलवा रही है। 80 लोग हैं, 80 जीते हुए विधायक हैं, उनके सांसद हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। वो केवल 20 लोग खड़े होते हैं उनका साथ देने के लिए। अब आप सोचिए, कल्याण बनर्जी को आप सुनिए। अधिकारी चाहिए, खून करे, जे কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে, সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ? अब ये जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, या मैं सबसे पहले कल्याण बनर्जी की ही बात कर रही हूं। कल्याण बनर्जी ऑलमोस्ट रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो हैरान है, परेशान है। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फोड़ दिए गए हैं, ममता बनर्जी मीटिंग बुला रही हैं। 80 सांसद विधायक हैं उनके पास, मैं टोटल में जोड़ के बता रही हूं। कौन है ना, बिल्कुल। कहां है, क्यों नहीं उनके साथ आकर खड़े होते? सचिन जी, बड़ा मौजूद सवाल है इस वक्त का कि क्या टीएमसी में अब एका नहीं रह गई, पार्टी टूट गई है? नहीं, देखिए, जो भी वहां पे विधायक जीत के आ गए हैं, उनको जनता का रुख दिख रहा है ना कि ग्राउंड का सेंटीमेंट क्या है। जो अजीत जी बता रहे थे, हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग वैसे भी होंगे जो बीजेपी समर्थक हो। नहीं सर, मुझे प्योर पॉलिटिकल राय चाहिए। क्या टीएमसी टूट रही है? आने वाले दिनों में विधायक सांसद पार्टी छोड़ के जाएंगे? टीएमसी की ओबेचुअरी लिख देनी चाहिए। अब टीएमसी कितने दिनों में टूटेगी, खत्म होगी, ये मसला है। जो उसके मुस्लिम विधायक हैं या सांसद हैं, वो धीरे धीरे आप देखिएगा वो कांग्रेस या सीपीएम में चुनेंगे, या हुमायूं कबीर जैसी या नौशाद सिद्दीकी जैसी पार्टी को चुनेंगे।
ये होगा, और जो हिंदू हैं वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आना। सवाल ये है कि बीजेपी उनको एंट्री देगी या नो एंट्री का बोर्ड लगा रहेगा, अभी ये सवाल है। लेकिन टीएमसी एक डूबती हुई जहाज है, कितनी जल्दी डूबती है उस पर बहस हो सकती है, बचने का कोई संभावना नहीं। बिल्कुल ठीक। जो उसकी कैरिज्मेटिक लीडर थी ममता बनर्जी, उनका करिश्मा खत्म हो चुका है और उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। अभिषेक बनर्जी लोगों के मानस में एक बहुत बड़े विलेन है। अभिषेक जब सत्ता में भी थे तो पॉजिटिव न्यूज उनके बारे में नहीं आती थी कि उन्होंने कुछ ये कर दिया, कोई बहुत बड़ी योजना लाई, कोई बहुत बड़ा निवेश लाया। उनका क्या था, डायमंड हार्बर मॉडल, कि जो भी बोलेगा उस पर पत्थर चलेगा। आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, आप जाइए, आपके ऊपर वहां पे पत्थर फेंकवाए जाएंगे। वो ऑर्केस्ट्रेटेड था। उसके साथ ये जो उन पे हमला हुआ वो कहां पे हुआ, सोनारपुर दक्षिण। ये तो डायमंड हार्बर मॉडल का कोर हिस्सा है दक्षिण 24 परगना का। बिल्कुल ठीक तो ये दिखाता है कि वहां के जो विधायक, देखिए नेता हवा का रुख देखते हैं, और हवा का रुख केवल ये नहीं देखते कौन जीत रहा है, वो नैतिक तरीके से समाज का सेंटीमेंट देख रहे हैं कि बंगाली समाज जो है आज के डेट में वो हॉस्टाइल है आपको लेके। आपकी स्मृति तो अभी शुरू हुई है, ये रहने वाली है 10 साल 15 साल, जब तक आप भुला नहीं दिए जाए। ऐसी स्थिति में टीएमसी का बचना असंभव है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर वापस पूरब तक एक ही हवा दिखाई दे रही है। अभी दक्षिण में भले ही हवा कुछ अलग हो। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के धरने में पहले की तरह भीड़ जुटेगी? क्या टीएमसी के चुने हुए विधायक और सांसद ममता के साथ खड़े होंगे? क्योंकि बंगाल में सरकार बदलने के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से 60 विधायक गैर हाजिर रहे। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर कल ममता बनर्जी ने अपने घर पर अहम बैठक रखी। इसमें विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति तय की जानी थी, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक तो गायब रहे। इसके बाद ममता बनर्जी को बैठक रद्द करनी पड़ी। सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया, क्या उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है? हालांकि टीएमसी कह रही है कि विधायक अपने अपने इलाके में बिजी थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। आने वाले दिनों में फिर से बैठक बुलाई जाएगी। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मैटर है ये, और नेक्स्ट डेट जो फिक्स होगा वो लेजिस्लेटिव पार्टी से सबको जो सुविधा होगा उस एक टाइम बनाकर, डेट बनाकर वो इन्फॉर्म किया जाएगा। अजीत जी, आई डू नॉट वांट टू साउंड लाइक अ ट्रोल, लेकिन वो जो कल्याण बनर्जी कर रहे थे ना, कीत 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 कीत, तो वो तो दिखने लगा। बंगाल में तो ये देखिए, जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब उनके हाथ में पावर था, पुलिस थी जब उनके हाथ में, तो फिर वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। जिसके ऊपर पत्थर चल जाए, जिसका घेराव कर दीजिए, जिसके खिलाफ प्रदर्शन कर दीजिए, वो सब चलता था। और एकदम जैसे सत्ता बदली वैसी सारी चीजें बदल गई। और ये तो कल्याण बनर्जी इस तरह के नाटकों के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों ने तो उनको देखा संसदीय समिति की बैठक में उन्होंने ग्लास फोड़ दिया और दूसरे विधायक ने दूसरे मंत्री के साथ भिड़ गए। ये सब चीजें वो करते रहते हैं। ये भी नाटक, कल उनका घाव खोजते खोजते लोग परेशान हो गए, मिला ही नहीं कि उनको चोट कहाँ लगी है। तो वो सब आदमी कर रहे थे, ये वो अपना करते रहते हैं कल्याण बनर्जी। ये जो ममता बनर्जी के साथ अगर जैसे आप प्योर पॉलिटिकल रीजन सब खोज रही हैं, तो ये बंगाल मॉडल है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें सब आदमी अपनी पोजीशनिंग अभी कर रहा है। अभी देखिए, हम लोगों कल चर्चा की थी, हम लोगों ने बीजेपी अभी नो एंट्री करा दे, किसी को नहीं ले, और जांच कराए सबकी, जो पैसे रुपए का है, हिंसक मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उन सब की जांच हो। ये सब अब उसके लिए अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अपने को पहले सब बैकग्राउंड में ले जाएंगे, फिर उसके बाद तब आउटरीच करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ कि हमको ज्वाइन करा लिया जाए। ये आउटरीच का प्रोग्राम है, उसके पहले की पोजीशनिंग है। और ये दूसरी बार हुआ है कि ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में, बुलाए प्रदर्शन में उनके विधायक शामिल नहीं हुए। एक दिन जब बुलडोजर चलने के खिलाफ उन्होंने बुलाया तो 34 या 36 एमएलए इस बार और कम है, इस बार और कम हो गए। और ये आज उनका एक प्रदर्शन होना है। आज उनकी पार्टी, उन्होंने कहा हुआ है अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के लिए। अब देखिए कि प्रदर्शन में लोग जुटते हैं या नहीं। विधायक अपने इलाके में, जैसा कल कुणाल घोष ने कहा कि विधायक अपने अपने इलाके में इस प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज वो तैयारी भी दिख जाएगी कि कौन सा विधायक अपने इलाके में अभिषेक बनर्जी के समर्थन में प्रदर्शन करता है या नहीं करता। वो तस्वीरें सारी आ जाएंगी। हमको जहां तक लग रहा है, जो बंगाल मॉडल हम लोग समझते हैं कि आधे से ज्यादा विधायक नहीं निकलेंगे कोई प्रदर्शन करके। आज पूरी नजर रहेगी वहां पर, नहीं निकलेगा। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं
फर्जी साइन मामले में आज सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने वाली है। अभिषेक बनर्जी को आज दोपहर 12 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन में पेश होने का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक लेटर में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है। मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिए गए एक विवादित पत्र से जुड़ा हुआ है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायक ने साइन किए थे। इस लेटर में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री रैंक का पद होता है। इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नयना बंदोपाध्याय के साइन, जो उन्होंने विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद किए थे, चट्टोपाध्याय के समर्थन पत्र में किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। अपनी जांच में सीआईडी ने अब तक कई टीएमसी विधायकों से पूछताछ कर ली। नयना बंदोपाध्याय, बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, बेलघाटा विधायक कुणाल घोष और कैनिंग ईस्ट विधायक बहारुल इस्लाम भी इसमें शामिल हैं। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है।